हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, कम दिन पीरियड आना या फिर जैसे कि कम फ्लो आना, यानी कि जो ब्लीडिंग आपकी होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत कम होता है और 3 4 5 दिन में सब सिमट जाता है। इसे कम दिन पीरियड बोला जाता है कि 3 से 4 दिन में आपका ब्लीडिंग होना, ख़त्म भी होना, हर चीज़ 3 से 4 दिन में सब सिमट जाता है। आखिर ये होता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप इसके पीछे का लॉजिक और कारण समझ जाती हैं तो आपको आधा जो समस्या है वो आप यहीं पे ख़त्म कर देती हैं और आधा समस्या जो मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ उसे आप अपने ऊपर फॉलो करके आप अप्लाई करके इसको आप दूर कर सकती हैं। क्या क्या कारण होता है, चलिए मैं उस पर आज बताती हूँ। सबसे पहला कारण आजकल जो देखा जा रहा है वो आम बात हो गया है, स्ट्रेस लेना। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी वर्किंग वुमेन हो गई हैं। घर का काम हो या बाहर का काम हो, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, बाहर का भी काम करना। तो इससे क्या होता है कि उनको कोई समझने वाला नहीं होता है, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी स्वभाव की हो जाती हैं और घर में कुछ बोलो तो घर के लोग सदस्य बोलते हैं, अरे ये देखो कैसे बात करती है, कमाऊ बहू है तो ऐसे है तो वैसे है। तो ये सारे चीज़ों से उनके ऊपर बहुत निगेटिव असर पड़ता है और पड़ रहा है। और इससे क्या होता है कि उनका जो ओवरी है और उनके जो मस्तिष्क का, जो उनके दिमाग का फंक्शनिंग है, उस ओवरी को कमांड नहीं कर पा रहा है। वो अंडा जो बन रहा है उसको कमांड नहीं कर पा रहा है। जो आपकी पीरियड आने वाले जो हार्मोन होते हैं वो बैलेंस नहीं है, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो पीरियड है, आपकी जो बॉडी है, उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रोल होती है। जैसे सपोज दिस की मैग्नीशियम हो गया, अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो आपको पीरियड आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस, आपके अंदर स्ट्रेस लेवल हाई होता है आपके बॉडी के अंदर, तो मैग्नीशियम, न्यूट्रिशियम, हर चीज़ जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाती है, लो हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का और हार्मोन का ज़बरदस्त कलेक्शन होता है, बैलेंस होता है। तो जब ये कम हो जाता है तो आपका पीरियड डिसबैलेंस हो जाता है। फ्लो आना, कम दिन का पीरियड आना, सारा रीज़न इसी का होता है। इसके बाद आपको इसे कैसे ठीक करना है, तो आपको इसको ऐसे, आप ऐसा डाइट लीजिए, ऐसा न्यूट्रिशन लीजिए कि आपका जो है डर के भाग जाए स्ट्रेस को आप दूर कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। इससे निकलने के लिए आप कोई अखबार पढ़िए या फिर कोई पेंटिंग करिए या फिर कहीं बाहर घूमने फिरने जाइए। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड डिस्टर्ब है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। देखिए, प्राकृतिक का नियम है कि एक महिला में हर महीने एक एग रिलीज होता है, या फिर दाईं ओवरी से हो या फिर बाईं ओवरी से हो। तो जिन महिला में एग रिलीज नहीं होता है उन महिला में भी जो है पीरियड का फ्लो कम आता है या फिर केवल स्पॉटिंग के जैसे आएगा, बहुत माइल्ड आएगा, बहुत कम आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ओवोल्यूशन की प्रक्रिया भी नहीं हो रही है, आपका एग भी नहीं बन रहा है। आपका ना तो एग बन रहा है, ना तो आपके बॉडी से एग रिलीज हो रहा है। और जो यूट्रस की दीवार होती है उसमें जब एग चिपकता है तो वो हर मंथ तैयार होती है। तो जब हर मंथ तैयार होती है, जब वहाँ बच्चा नहीं चिपकता है तो वो हर मंथ पीरियड के रूप में बाहर आ जाती है। तो जब लाइनिंग ही अच्छी नहीं बनेगी तो कहाँ से आपके ओवरी में बच्चा चिपकेगा? ओवोल्यूशन ही नहीं हो रहा तो कहाँ से आपको गर्भ ठहरेगा? तो ये भी एक रीज़न होता है कि ओवोल्यूशन की प्रक्रिया आप में नहीं हो रही है। इससे भी आपकी पीरियड फ्लो कम होती है, आपकी पीरियड कम दिन की होती है। तो आपको अपना ओवोल्यूशन बूस्ट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको पोषण आहार लेना है, यानी कि आपका अपना डाइट चेंज करना है और कुछ एक्सरसाइज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पे बनाया हुआ है। और वीडियो को पूरा देखेंगी तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपको ही लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और कुछ जो है हेल्दी डाइट लेना है और आपको हेल्दी फैट वाली डाइट लेना है, जिससे कि आप जल्दी से रिकवरी कर सकें। और 95% आपको मैं बता रही हूँ कि डाइट से आप ओवोल्यूशन को ठीक कर सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ठीक नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसको अप्लाई करेंगी, फॉलो करेंगी तभी वो ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होने वाला है। इसके बाद थर्ड रीज़न है
कि महिला को थायराइड हो जाता है। जिन महिलाओं को थायराइड हो जाता है उनको उनके ओवरी के फंक्शनिंग पे कमांड बहुत कम हो जाता है, उनका हार्मोन जो है अच्छे से काम नहीं करता है। इस वजह से भी या तो पीरियड बहुत हैवी फ्लो आएगा या फिर बहुत माइल्ड आएगा, दोनों में से ये हो सकता है। या तो बहुत कम दिन का बहुत माइल्ड आएगा या फिर बहुत हैवी आपको आएगा। तो आपको थायराइड को भी ठीक करना है। इसके लिए आप धनिए के बीज का इस्तेमाल करिए, इसका पानी आप उपयोग करिए, और जो नारियल का खोपड़ा आता है ना, जो नारियल आता है, उसका जो है 1-2 टुकड़े अपने डेली के डाइट में अपना शामिल करिए, जिससे कि आप थायराइड को हरा कर और इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डाइट भी होते हैं जो कि आपको थायराइड में नहीं खाने चाहिए, इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद लो कैलोरी आपको डाइट लेना चाहिए। खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियों का अपने डाइट में इस्तेमाल करिए, अपने डाइट में इंक्लूड करिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। इससे आप 100% थायराइड को भी हरा कर कंसीव कर सकती हैं और अपने पीरियड को भी मैनेज कर सकती हैं और अपने फ्लो को भी अच्छा कर सकती हैं। इसके बाद फोर्थ जो चौथा कारण होता है पीसीओडी, पीसीओएस, दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ तो है। इसमें क्या होता है कि आपका जो ओवरी है उसमें फॉलिकल छोटे छोटे बन जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे फॉलिकल बन जाते हैं वो ओवुलेट नहीं होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, एग नहीं बनता है, एग रिलीज आपका नहीं होता है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो इसका एक रामबाण इलाज है कि आप अपना वज़न 5% कम कर लें। अगर आप अपना वज़न 5% कम कर लेती हैं वेट, तो पीसीओडी पे आप विजय हासिल कर लेती हैं। इसके बाद जो है आप पीसीओडी को ठीक करने के लिए जो शुगर वाले चीज़ हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ हैं, उसको अवॉइड करें। इस चीज़ को आप डाइट है इसमें आपको नहीं शामिल करना है। चीनी, रिफाइन, मैदा वाली चीज़ें, बाहर का चटपटा खाना, मसालेदार खाना, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकती हैं। अगर इन सारे चीज़ को अवॉइड करेंगी तो आपका वेट ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन चीज़ों को आप जो है कम कर लेती हैं तो आप जो है गर्भ आसानी से आपका रुक जाएगा, और आप अपने डाइट में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको डायरेक्ट ना लेकर उसका सप्लीमेंट आप लें, जैसे कि दूध से बनी पनीर ले लें, दूध से बनी छाछ ले लें, दही ले लें, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। और अपना वज़न ना तो ज़्यादा रखें ना तो कम रखें, मेंटेन रखें। ये बहुत सी समस्याएं आ रही है कि वज़न बढ़ जा रहा है तो गर्भ रोपित नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस चीज़ को आप अपने वज़न पे विजय हासिल कर ली और इस सारे डाइट को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, फॉलो कर लिया, तो आप 100% कंसीव कर लेंगी, और जो आपकी पीरियड की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।